आंखें धीरे से बंद करें, अपना ध्यान अपने हृदय पर ले आए। आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसे कृतज्ञता और प्रेम से स्वीकार करें और पढ़ना जारी रखें। एक 50 वर्षीय व्यक्ति अत्यधिक डिप्रेशन से पीड़ित थे। उनकी पत्नी को उनकी चिंता सताने लगी, इसलिए उसने उनके लिए एक काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया। काउंसलर से मिलने पर पत्नी ने कहा, सर, मेरे पति गंभीर डिप्रेशन में हैं, कृपया उनकी मदद करें। काउंसलर ने महिला को बाहर इंतजार करने को कहा और उसकी काउंसलिंग शुरू की। उन्होंने कुछ बुनियादी व्यक्तिगत प्रश्नों के साथ शुरुआत की, हल्की फुल्की बातों से उस व्यक्ति को सहज करने की कोशिश की और फिर उनसे पूछा कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अपने जीवन के बारे में सोचकर कि बहुत चिंतित हो जाता हूँ। मैं चिंताओं से घिरा हुआ हूँ। नौकरी का दबाव, बच्चों की शिक्षा और उनके करियर का तनाव, गृह ऋण, कार ऋण इत्यादि इत्यादि। मैं अब यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया मुझे तोप समझती है, लेकिन मेरे पास एक कारतूस जितना सामान नहीं है। मैं बहुत उदास हूँ। यह कहकर उसने काउंसलर के सामने अपने जीवन की परेशानियों का पिटारा खोल दिया। विद्वान काउंसलर ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, आपने 10वीं कक्षा कहाँ से की? उस व्यक्ति ने उन्हें स्कूल का नाम बताया। काउंसलर ने कहा, देखिए, आपको उस स्कूल में जाना है। अपने स्कूल से अपने 10वीं कक्षा के छात्रों के रजिस्टर का पता लगाएं और अपने साथियों के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लें। उनसे संपर्क करने की कोशिश करें और उनकी वर्तमान स्थिति को देखें। अपने सभी निष्कर्षों को एक डायरी में लिख लें और 1 महीने बाद मुझसे मिलें। 1 सप्ताह बाद वह व्यक्ति अपने स्कूल गया। वह किसी तरह प्रशासन कार्यालय से अपने बैच का रजिस्टर मंगवाने में सफल रहे। रजिस्टर में 120 नाम थे। प्रभारी व्यक्ति से आवश्यक अनुमति प्राप्त करके उन्होंने संबंधित विवरण को अपनी डायरी में कॉपी कर लिया। उन्होंने अपने सभी सहपाठियों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनमें से 75-80 के बारे में ही मुश्किल से जानकारी जुटा पाए। इस प्रक्रिया के अंत में एकत्र किया गया डेटा उनके लिए एक बड़े झटके के रूप में आया। उनमें से 20 मर चुके थे, 7 अपने जीवन साथी को खो चुके थे और 13 तलाकशुदा थे। 10 ऐसे नशेड़ी निकले जो बात करने लायक भी नहीं थे। 5 इतने निर्धन निकले कि कोई उनके बारे में बता न सका। 6 इतने धनी निकले कि अब उन तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन था। कुछ कैंसरग्रस्त, कुछ लकवाग्रस्त, कुछ मधुमेह, दमा या हृदय रोगी थे। दुर्घटनाओं के कारण कुछ लोगों के हाथ या पैर या रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। कुछ के बच्चे कुछ काम नहीं कर रहे थे। 2 असफल विवाहों के बाद एक तीसरी शादी की तलाश में था। 1 महीने के भीतर 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद बयां कर रहा था। जब वह आदमी अगली बार काउंसलर के पास गया तो काउंसलर ने पूछा, अब बताओ, तुम्हारा डिप्रेशन कैसा है? उस पल में आदमी को एहसास हुआ कि वह कितना सुखद जीवन जी रहा है। वह किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं था। उसका दिमाग एकदम सही था। वह भूखा नहीं था। उसे अदालत या पुलिस ने नहीं बुलाया था। उसकी पत्नी और बच्चे भी अच्छे थे। इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो बड़े कष्टों से गुजर रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि उनका अगला भोजन कहाँ से आएगा, और हम अक्सर जीवन की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। यह अतीत की यादें और भविष्य की कल्पनाएं हैं जो हमें पीड़ित करती हैं। जब हम अतीत को छोड़ देते हैं और वर्तमान में जीना सीखते हैं तो स्वतः ही हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य का ध्यान रखा जाता है। अपनी परेशानियों को गिनने के बजाय बेहतर होगा कि हमने अपने जीवन में जो खुशियां पाई हैं उसे गिने। और फिर भी अगर हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि वे डिप्रेशन में हैं, तो समय आ गया है कि वे अपने अपने बैच के 10वीं कक्षा का रजिस्टर अपने स्कूलों से लाएं और देखें। अपने जीवन की खुशियों और सफलताओं को हमेशा ध्यान में रखें। ये हमारे जीवन के कठिन व दुख भरे समय को भर देगा। कृतज्ञता एक बहुत ही शक्तिशाली अभिवृत्ति और एक महान सकारात्मक भावना है। कृतज्ञता एक आंतरिक अभ्यास का परिणाम है।